So very very good morning everyone. Sure. फटाफट फटाफट अपने अपने दोस्तों को बोलो तेजस सर आ गए हैं, लेक्चर स्टार्ट करना है। चैट बॉक्स में फटाफट गुड मॉर्निंग दे दो जल्दी से जल्दी और हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लाइक ठोकना ना भूले। यस वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। किशन कांत शर्मा, मयंक साहू, वंदना, राहुल, चंद्रभास, सुषमा जी, सार्थक, श्याम, तनाया, शिव, चांद, एके। चलो 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 जल्दी जल्दी अपने अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करो ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सके। यस वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट फटाफट शेयर करो सब तरफ। अच्छा भैया आपका फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट चिंता मत करो, हो जाएगा, है ना। बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। वेरी गुड, सिद्धार्थ ने ऑलरेडी लाइक कर दिया है, बाकी के बच्चे भी प्यारे प्यारे लाइक करेंगे फटाफट वीडियो को। यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेनेसडे को ना, ठीक है देखते हैं। गुड मॉर्निंग, ओके ओके, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। आयुष सब लाइक ठोकेंगे, लाइक ठोकेंगे, लाइक ठोकेंगे। होने बाद में चलो जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन करो। आई विल बी बैक। चलो लाइक ठोक दिया है सबने। आगे बढ़ते हैं फिर। लेट अस बिगिन विद आवर लेक्चर। अच्छा 10th वाला पेंडिंग है क्या अपना? 10th वाला पेंडिंग था ना? 10th वाला देखो, 2 हो चुके थे हमारे, थर्ड वाले पे फिर से आते हैं हम लोग। थर्ड पे फिर से आते हैं। आशीष सर आज नहीं है ना बेटे। 8 to 12 सर ने बोला था लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में 8 to 12th ऑफ अगस्त इज नॉट देयर। 8 to 12th ऑफ अगस्त सर नहीं है ना। चलो नहीं करवाया 15 को भी, पेंडिंग है वो। चलो लेट्स बिगिन। यस यस चलो लेट्स बिगिन देन, कम बैक। थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाले एडजस्टमेंट पे आते हैं। आ जाओ जरा जल्दी सब लोग। यस
थर्ड वाले पे आ रहे हैं, देखो, लेट्स बिगिन। A customer of the firm who received a cash discount of 4% on his account of 4 lakhs paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of cash book. भाई साहब, उनका कहना है कि हमारे जो कस्टमर है उनसे कितना अमाउंट ड्यू है, टोटल 4 लाख रुपए ड्यू है। 4 लाख रुपए अगर ड्यू है तो उसका 4% अमाउंट हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। तो भाई साहब, अगर आप, भाई कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप 4 लाख के अमाउंट पे 4% का डिस्काउंट लगाते हो, 4% का डिस्काउंट लगाते होते हो तो वो 16,000 रुपये होते हैं। तो आपके कस्टमर ने आपको कितना पे करना चाहिए सर? आपके कस्टमर ने आपको पे करना चाहिए 3,84,000। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? इलस्ट्रेशन 5 नहीं हुआ बेटे, जब हम करेंगे ना उसको भी, वो अलग मेथड है, इसीलिए मैंने रोक दिया। सब पहले एक जैसे मेथड्स ले रहा हूँ मैं। पहले ये सारे के सारे मैंने सम्स कौन से लिए, पहले मैं वो ले रहा हूँ जो नॉर्मल बैलेंस से रिलेटेड है, नॉर्मल बैलेंस। ठीक है, आ जाओ यहाँ तक क्लियर। तो हमको उन्होंने पेमेंट कितनी की? 3,84,000 की। तो हमको चेक मिला है कितने का? 3,84,000 का। तो 3,84,000 का चेक मिला है तो अमाउंट कितनी आएगी? 384। बट हमारे कैशियर ने गलती से बैंक कॉलम में 384 अमाउंट एंटर करने के बजाय ग्रॉस अमाउंट यानी कि पूरा का पूरा 4 लाख अमाउंट उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। बराबर है? तो अब इसको हमें क्या करना है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा 16,000। बराबर है? माइनस करना पड़ेगा कितना? 16,000 माइनस 16,000। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी जल्दी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट 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 थम्स अप डालो, तो मैं अगले एडजस्टमेंट पे चलता हूँ। अमाउंट आई है तो ऐड होगी ना, मतलब बेटा हम देखो ना, ये बैलेंस जो है 1,16,000, यहाँ से 1 लाख पर जा रहे हैं ना, 1,16 से 1 लाख पे आने के लिए कम करना पड़ेगा ना बेटे। यस, एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? एनी डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। सुनो ध्यान से, हमने क्या अज्यूम किया? हमारे बैंक में बैलेंस कितना है? 5 लाख है, 5 लाख है। हमने हमारे कस्टमर से पेमेंट ली है, तो कस्टमर से आने बाकी थे 4 लाख। 4 लाख में से हमने उसे डिस्काउंट दे दिया 4%, तो हमें पैसा आया कितना? 3,84,000। तो हमारे बैंक में अकाउंट में कितना पैसा जमा होगा? 3,84,000। बट हमारे कैशियर ने लिखा कितना? 4 लाख। हमारे कैशियर ने लिखा कितना? 4 लाख। बराबर है? 4 लाख लिखा है उन्होंने। तो बात ध्यान से समझो बेटे, हमारा बैलेंस बैंक के हिसाब से 1,16 है, बट हमारे हिसाब से 1 लाख है। तो 1,16 से 1 लाख पे आने के लिए मुझे कम करना पड़ेगा बैलेंस। 16,000 मैंने कम कर दिया। क्लियर? यस चांद, हमने 384 रिसीव किया है। लक्षिता, हमने रिसीव किया है बेटे 3,84,000, बट हमने रिकॉर्ड करते समय क्या रिकॉर्ड किया? 4 लाख। तो कम करना पड़ेगा ना बेटे। लक्षिता टोकी, आपका कुछ कॉन्सेप्ट हिला हुआ लग रहा है। 6 लाख। कस्टमर से पेमेंट आई है, हाँ, यस 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 यस, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। कस्टमर से पेमेंट आई है, वो वाले बात कर रहा हूँ आप। ओके 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 ओके। 5 लाख प्लस 3,84,000 हमारे हिसाब से होगा यहाँ पर 8,84,000, और यहाँ पर होगा, सॉरी एग्जैक्टली यू आर वेरी राइट, मेरी मिस्टेक है, 9 lakhs। लक्षिता, आई एम रियली सॉरी, यू आर वेरी वेरी राइट, यू आर वेरी वेरी राइट, यू आर वेरी वेरी राइट। तो पासबुक से कैश बुक अगर हम जाते हैं तो हमें प्लस करना पड़ेगा 16,000, प्लस 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 16,000। यस, काइंडली नोट दिस सम अगेन, काइंडली नोट दिस वन अगेन। हमें 8,84,000 से 9 लाख जाना है, क्योंकि हमें एक्चुअल पैसा आया है 384, इन्होंने रिकॉर्ड किया है 4 लाख।
मैं वो डिपॉजिटेड है, अमाउंट डिपॉजिटेड है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ एज इशूड। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक ये वाला पार्ट क्लियर है? फिर से एक बार देखो, 3,84,000 हमको पैसा एक्चुअली आया है, बट हमने रिकॉर्ड किया है 4 लाख, तो कितना क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 16,000। देखो 16,000 ऐड, 16,000 ऐड, हाँ बराबर। आई एम आई सॉरी क्लियर? ओके, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 3,000 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक पासबुक बराबर है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है? पासबुक है इस समय, ठीक है, ध्यान रखना है, पासबुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बैंक चार्जेस कट गए बेटे, बैंक चार्जेस कट गए तो बैंक चार्जेस नीचे चले गए, बैंक बुक नीचे चला गया, बैंक चार्जेस कट गए ना, बट कैश बुक में एंटर हुआ क्या? नहीं हुआ सर। तो अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पासबुक को ऊपर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा? ऐड, अगेन 3,000 विल बी ऐड, 3,000 फिर से ऐड। बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? यहाँ तक क्लियर सबको? नेक्स्ट, 28th June, a customer of the company directly deposited the amount of bank 4 lakhs but not entered in cash book. कैश बुक, पासबुक, हमने हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक पासबुक में पैसे जमा करवा दिए 4 लाख, तो देखो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। हमको पता है क्या सर? हमको पता ही नहीं सर। तो हमारा कैश बुक बढ़ेगा कि नहीं सर? कैश बुक उधर ही है, पासबुक ऊपर चला गया है, तो पासबुक का बैलेंस ऊपर है, कैश बुक का बैलेंस नीचे है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है, पासबुक को नीचे लेके आ जाएंगे, माइनस 4 लाख रुपीज माइनस। वेरी गुड मधुर, वेरी गुड मधुर। 11,200 पेड इनटू बैंक हैड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। 11,200 पेड इनटू दी बैंक, 11,200 हमने बैंक में जमा करवाया। ये है आपका कैश बुक, ये है आपका पासबुक, ठीक है। हमने बैंक में कितने डिपॉजिट किए? हमने बैंक में डिपॉजिट किए 11,200, बट रिकॉर्ड करते समय हमने कितना रिकॉर्ड किया? हमने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया ना, हमने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया ना, तो मतलब हमने कितना जमा करवा दिया? 22,400, 22,400। बेटे रोज 8 बजे होती है क्लास ना, आज तो क्या है, अपने आशीष सर अवेलेबल है नहीं 8 तारीख से 12 तारीख तक, इसीलिए मैंने ले लिया लेक्चर। आज ये बोलो कितना है? ये हो जाएगा आपका 7,24,000, तो 50,000 है नहीं, 72,400 एंड दिस विल बी 61,200। स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक है, पासबुक से कैश बुक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कितना? 11,200। क्या कर रहा हूं मैं? 11,200 प्लस 11,200 प्लस 11,200, 61 से 72 जा रहे हैं, 61 से 72 जा रहे हैं, 11,200 ऐड होगा, 11,200 ऐड होगा, 11,200 विल बी एडेड, ऐड, क्लियर? ऐड अ डेबिट ऑफ, आकांक्षा लेट हो गया थोड़ा सा। A debit of 11 lakh appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again on 5th of July. सर कुछ तो नया नया ही दिख रहा है सर। निमोनिया चाय नहीं पीऊंगा अभी थोड़ी देर में बेटे। Debit of 11 lakh appeared in the bank statement. Debit of 11 lakh appeared in the bank statement. Debit in bank statement मतलब क्या? Debit in bank statement मतलब क्या? Debit in bank statement. Debit मतलब पैसा आया क्या गया? ये बोलो मुझे सबसे पहले। Debit in bank statement appeared. पैसा आया या गया? पैसा आया या गया? पेमेंट या रिसीट है वो बताओ। Debit in passbook is payment और रिसीट? पेमेंट और रिसीट। सर डेबिट इन पासबुक का मतलब होता है पेमेंट आउटफ्लो, पेमेंट। वेरी गुड, पेमेंट है ये। तो देखो वो बोलता है कि 11 लाख रुपए का डेबिट दिख रहा है इन बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक।
which had been returned marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again for 5th of July 2019. 5th of July 2019. तो अब कस्टमर ने क्या किया, देखो पेमेंट दिख रही है हमें 11 लाख की, डेबिट में बैलेंस क्या दिख रहा है 11 लाख. Appeared in the bank statement for an unpaid check which had been returned marked out of date. Out of date मतलब उसकी डेट गलत थी, वो चेक डिसऑनर हुआ है. चेक क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है. चेक इज डिसऑनर्ड. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. कैश बुक, पासबुक, यहाँ पे ले लेता हूँ 20 lakhs एंड 20 lakhs बराबर. ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, 11 लाख रुपए हमने हमारे कस्टमर को पे कर दिए, 11 लाख रुपए बराबर है. तो कैश बुक में पेमेंट की एंट्री आ गई क्या सर? हाँ, कैश बुक में पेमेंट की एंट्री आ गई. तो उस हिसाब से हमारा बैलेंस कितना हुआ, 9 लाख रुपया. कितना हुआ, 9 लाख बराबर है. क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 10. यस, ठीक. बराबर, हाँ ओके. यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे सब लोग यहाँ पर. हाँ? हमने पेमेंट कर दी 11 लाख की, तो बैंक से पैसे कटने चाहिए 11 लाख रुपए, और कैश बुक के हिसाब से 11 लाख कट गए. बराबर है, ध्यान से सुनो. बट 11 लाख का बैलेंस अगर आप समझेंगे तो पेमेंट हुआ, ये जो 11 लाख है, ये 11 लाख है बराबर. 11 लाख ऐड होगा. यस, हाँ ध्यान से सुनो ना बेटे. ये हम लोग कौन से मंथ में है, हम कौन से मंथ का कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं 30 जून का. कब का कर रहे हैं? 30 जून का. जब हम 30 जून का कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो. 11 लाख रुपए का आपने पेमेंट कर दिया तो बैंक से कटेगा, ये हुआ 9 लाख रुपए बराबर. यहाँ तक ध्यान से सुनो ध्यान से. यहाँ पर प्लीज़, यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से सुनो. तो यहाँ पर ये पोजीशन होनी चाहिए हमारे बुक में पेमेंट, इनके भी बुक में पेमेंट बराबर है. बट यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अ डेबिट अपीयर्ड, 11 लाख का डेबिट अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैज़ बीन रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट. द चेक हैज़ बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक अगेन ऑन 5th of July. तो वो चेक बाउंस हो गया. चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया. चेक का पेमेंट वापस चला गया. चेक का पेमेंट फिर से चला गया. तो चेक का पेमेंट फिर से बाउंस हो गया, मतलब वो चेक का पेमेंट फिर से जमा हो गया अपने बुक्स में. 11 लाख फिर जमा हो गए. तो हमारे बुक में एक्चुअली बैलेंस कितना हुआ, 20 लाख. बट हमारे चेक कैश बुक में एंटर्ड है क्या वो पेमेंट? हाँ सर, हमारे बुक में एंटर्ड है. तो 20 लाख से 9 लाख. एक मिनट, यहाँ पे आप लोग ऐड किस हिसाब से बोल रहे हो, बोलो मुझे. अरे पेमेंट हुआ है क्या? पेमेंट नहीं हुआ है. पेमेंट हुआ है क्या? पेमेंट नहीं हुआ. स्टेटमेंट जून का बना रहे हैं बराबर. स्टेटमेंट जून का बना रहे हैं.
जुलाई वाला एडलेस करना ही नहीं है ना अपने को, वही तो, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो हाँ, ऐड आप लोग सोल्यूशन देख के बोल रहे हो क्या? ऐड आप लोग सोल्यूशन देख के बोल रहे हो क्या? 5 जुलाई है बेटे, 5 जुलाई। सेवन, हाँ वही 7 पे ही है अपन, रुको। डेबिट अपीयर हुआ है पासबुक में, डेबिट अपीयर हुआ है पासबुक में, मतलब 11 लाख रुपए। डेबिट अपीयरिंग इन पासबुक 11 लाख रुपए, ठीक। तो ये पासबुक के हिसाब से पेमेंट होगी 9 लाख रुपए। बट ध्यान से सुनो यहाँ पर, ये उनका क्या कहना है, डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक विच हैड बीन रिटर्न मार्क्ड आउट डेट, द चेक हैड बीन रीडेटेड। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, इन्होंने क्या कहा कि एक डेबिट बैलेंस दिख रहा है, किसमें? पासबुक में दिख रहा है डेबिट बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है डेबिट बैलेंस। अब ये जो डेबिट बैलेंस है ये एक्चुअली हमारे कैश बुक में आया ही नहीं है, तो ये 20 लाख का ही बैलेंस है। 30 जून है, यस, पीरियड डेट 30 जून है। हाँ ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। 20 लाख से, बट पेमेंट दिख रही है कि हमको वहां पे पासबुक में पेमेंट दिखे। पेमेंट कहाँ दिखे? पासबुक में दिख रही है, डेबिट बैलेंस 11। तो 9 लाख से 20 लाख आने के लिए हमें 11 लाख को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। यस, तो 11 लाख हो जाएगा आपका ऐड। क्लियर यहां तक? डेबिट अपियरिंग इन पासबुक, डेबिट इज अपियरिंग इन पासबुक नॉट इन कैश बुक, डेबिट इज अपियरिंग इन पासबुक नॉट इन कैश बुक। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है ना बेटे रिया, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्या? आई थिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक। अच्छा रिया जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिंक डाल देता हूँ। देखो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक पिन कर दिया है। ठीक है, आ जाओ। देखो ध्यान से वापस एक बार ये वाला, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा, बैंक बुक में, बैंक स्टेटमेंट में आपको डेबिट दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट में आपको डेबिट दिख रहा है, बट यहाँ पर डेबिट है क्या? यहाँ पर नहीं आया, वो पेमेंट की एंट्री यहाँ पर आई नहीं है, तो इसीलिए पासबुक का बैलेंस कम दिख रहा है और कैश बुक का ज़्यादा दिख रहा है। वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पासबुक में 11 लाख का डेबिट दिख रहा है, तो हमने 9 लाख के बैलेंस को 20 लाख पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 11 लाख। क्लियर? यस। तरुण को 5th इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, 4 लाख ना, अरे कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया, कस्टमर ने बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया। देखो
कैश बुक 5 लाख, पासबुक 5 लाख, ठीक है। कस्टमर ने डिपॉजिट कर दिए 4 लाख, ये कितने हुए 9 लाख, बराबर। यहाँ पे हमारे बुक में एंट्री आई ही नहीं, नौ लाख माइनस 5 लाख, 4 लाख माइनस, बरोडन। चलो बढ़िया, तरुण का भी डाउट क्लियर है। ओके नाउ, क्या आप लोग ये सम सॉल्व कर सकते हो? अभी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो घर पर, तो मैं अगले सॉल्यूशन पे चलता हूं, बोलो। क्योंकि वहां पे पेमेंट दिख रहा है बेटा, पेमेंट दिख रहा है, और वो पेमेंट हमारे बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। आशीष सर ने लिंक भेजा, Yes, good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. Guys, आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं वो रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भेजा है बेटा। क्योंकि चेक बाउंस हो गया ना बेटा, इसलिए पीबी में दिख रहा है वो। हाँ बोलो, क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी ओवरड्राफ्ट वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आओ। चलो आ जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 December 19। On 31 December 19, the cash book of the firm showed a bank balance of 60,000 डेबिट बैलेंस। कैश बुक क्या बता रहा है? कौन सा बुक का बैलेंस दिया है? कैश बुक शोड बैंक बैलेंस ऑफ 60। कैश बुक शोड बैंक बैलेंस ऑफ 60। अरे बेटे कैसे है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। बस आप बार बार मैं आगे जाऊंगा, आप अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बेटा, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपने पास समय इतना नहीं है कि हम बार बार रिपीट मोड पे चलते रहे। तभी के तभी अगर आप डाउट पूछोगे तब क्लियर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। बेटा क्या होता है, जब मैं अगले क्वेश्चन पर जाता हूँ, फिर आप पिछले क्वेश्चन की कोई सी एडजस्टमेंट को पूछते हो, तो मुझे फिर से वहां पर जाना, वहां से वापस यहाँ पर आना, एक तो लिंक भी टूटता है और समय भी ज्यादा लगता है बेटे, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे मत करो, प्लीज ध्यान दो। यस प्लीज ध्यान दो बेटे, ऐसे मत करो प्लीज, आप ध्यान दो। हाँ, अभी जो भी डाउट्स है ना वो जूम मीटिंग में मैं क्लियर करवा दूंगा। अभी यहाँ पे आप आगे जाओ, मेरे साथ चलो आप, आ जाओ। देखो, चेक्स हैज बीन इशूड फॉर 15 lakhs, आउट ऑफ विच चेक्स वर्थ 4 lakh ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हमने चेक इशू किए कितने के? 15 लाख के। चेक क्लियर हुए कितने? 4 लाख के। मतलब 11 लाख अभी भी पेंडिंग है सर।
11 लाख अभी भी पेंडिंग है सर, 11 लाख अभी भी पेंडिंग है। 11 लाख अभी भी अगर पेंडिंग है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, 11 लाख अभी भी पेंडिंग है, तो अब क्या है, ये चेक इशूड है एंड नॉट प्रेजेंटेड है। 11 लाख इस चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, नॉर्मल बैलेंस। देखो कैश बुक, पासबुक, कैश बुक, पासबुक। तो सर चेक हमने इशू कर दिया तो कैश बुक नीचे चला गया, पासबुक ऊपर है, कैश बुक नीचे है। स्टार्टिंग पॉइंट इस बार हमारा कैश बुक है, तो कैश बुक को ऊपर लेकर जाएंगे, 11 लाख होगा प्लस, 11 लाख होगा प्लस, 11 लाख होगा प्लस, checks worth 11,40,000 were deposited in the bank 2019 but had not been credited by the bank. In addition to this, one check of 5 lakh was entered in cash book on 30th December but was banked on 3rd January 2020. अब देखो दोनों अमाउंट की अगर हम बात करेंगे, 11,40,000 भी और 5 लाख भी, दोनों चेक हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए हैं क्या? सर 11,40,000 फॉर डिपॉजिट इन द बैंक 20 दिसंबर, हाँ ये कैश बुक में आ गया सर, बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड। ओके, इन एडिशन टू दिस वन चेक ऑफ 5 लाख वॉज एंटर्ड इन कैश बुक। वापस कैश बुक में हमने एक और 5 लाख का चेक एंटर कर दिया, बट उसको हमने बैंक में जमा कब करवाया? 3rd जैन को। मतलब देखो ध्यान से सुनो, कैश बुक, पासबुक, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। यहां पर मैं बोलता हूं कि 11,40,000 हमने बैंक में जमा करवाए, हाँ सर करवाए, बराबर है, बट ये क्लियर नहीं हुए, मतलब बैंक में एंट्री आई ही नहीं। बराबर, तो पासबुक टू, सॉरी हम जा रहे हैं कैश बुक टू पासबुक, कितना करना पड़ेगा? माइनस कितना? 11,40,000, बराबर। सेम वेज 5 लाख का भी सिस्टम ऐसे ही रहेगा। देखो देखो 5 लाख रुपए आपने कैश बुक में एंटर कर दिया क्या? हाँ सर, बट पासबुक में आया क्या? नहीं सर, बराबर है। तो ये कितना हुआ आपका? 25 लैक्स। ये कितना हुआ आपका? 20 लैक्स। ये किस्सा आपका 20 लैक्स पे अटका हुआ है, बराबर है। तो कैश बुक टू पासबुक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? ऐड अगेन 5 लाख टोटल, दोनों। समझ में आया? ये हो गया ऐड आपका, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। A check from Suzanne for 4 lakh was deposited in the bank on 26 December 2019 but was dishonored and advice was received on 2nd Jan 2020। मतलब अब बात ध्यान से सुनो, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया और वो चेक बाउंस हो गया। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगेन 10 लाख ले लेता हूँ यहाँ पर। हमने चेक डिपॉजिट कर दिया क्या सर? हाँ, हमने 4 लाख का चेक डिपॉजिट किया, 4 लाख का चेक डिपॉजिट कर दिया, तो हमारा बैलेंस हो गया 14 लाख रुपए, बराबर है। हमारा बैलेंस कितना हुआ? 14 लाख रुपए। बट चेक डिपॉजिट करने के बाद एंट्री आई क्या? एंट्री आई क्या? बुक में एंट्री आई है क्या? एंट्री आई है क्या सर? ये एंट्री नहीं आई है यहाँ पर, 10 लाख, बराबर है।
चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर होने की वजह से हमारा बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो कैश बुक टू पासबुक हम जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक माइनस करना पड़ेगा सर 4 लाख। क्लियर? तो गड़बड़ हो रही है आज, पता नहीं। 11,40,000 और 5 लाख माइनस है, क्या हो रहा है आज, माइनस हो गया। अ चेक फ्रॉम सुजैन हो गया, चेक का क्या करेंगे सुजैन का, 4 लाख फिर से माइनस है। पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 2000 डेबिटेड बाय बैंक। देखो कैश बुक पासबुक 10,000 10,000, यहाँ पे 2,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 8,000 बराबर। हाँ बराबर है, ऐसे ही लग रहा है मुझे, 2 मिनट रुको, मंगवा लेता हूँ चाहे। यहाँ पर देखो कैश बुक टू पासबुक जाना है, पासबुक में एंट्री आ गई, 2,000 रुपये कट गए, पासबुक से 2,000 कट गए, बोलो है ना। तो पासबुक में कितना दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है 8,000, बैलेंस दिख रहा है 8,000, बट कैश बुक में एंट्री आई ही नहीं। तो यहाँ से 10,000 से 8,000 जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 2,000 माइनस 2,000, 11.4 लाख भी माइनस होगा ना, हाँ दोनों माइनस होंगे ना बेटे। देखो 11,40,000 भी माइनस है और 5 लाख भी माइनस है, दोनों माइनस, दोनों माइनस। हाँ हाँ दोनों माइनस है ना निमिष कुमार, क्लियर। ये देखो कैश बुक टू पासबुक, ओके ये वाला डन, क्या ये वाला भी डन, 2,000 वाला ये भी लेस, ठीक है। वन ऑफ आवर डेटर्स deposited a sum of 5 lakh in bank account of the firm on 20th December, but the intimation in this respect was received from the bank on 2nd Jan. कैश बुक पासबुक, यहाँ पे ले लेते 10 लाख, यहाँ पे ले लेते 10 लाख। तो हमारे कस्टमर ने क्या कर दिया, बैंक में पैसे जमा करवा दिए 5 लाख, तो उस हिसाब से हमारा बैलेंस हो गया 15 लाख। कस्टमर ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ना, बट हमारे पास एंट्री आई क्या, हमारे पास एंट्री नहीं आई सर, 10 लाख। कैश बुक टू पासबुक क्या करना पड़ेगा सर, ऐड 5 लाख, तो लिख देते ऐड। बोले यहां तक डन क्या, 5 लाख ऐड हो जाएगा, डन क्या एवरीबॉडी, डन क्या। चलो चलो बढ़िया, कोई नहीं, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसे बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है सेनोरिटा। क्लियर यहाँ तक, यस यस एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर, थम्स अप डालो फट 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 फट। इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है क्या सबको। थर्ड एंट्री चेक ऑफ 11,40,000, अगेन देखो ध्यान से सुनो फिर से ये वाली एंट्री, हमने 11,40,000 डिपॉजिट कर दिए बैंक में 28 दिसंबर को, हाँ सर। तो ये लो कैश बुक में आ गया आपका 11,40,000 रुपए, बट अब उनका कहना है कि बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक, हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक में एंट्री आई नहीं। लक्षिका जी देखो ध्यान से, और ये हुआ आपका 31,40,000 क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 11,40,000, खत्म। अब यहां पर आओ, सेम चीज सेम सिचुएशन, आपको फिर 5 लाख का चेक मिला, आपने 5 लाख का चेक रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, बट पासबुक में आपने एंटर किया क्या,
पासबुक में आपने एंटर नहीं किया है, बट कब किया है? अगले महीने की 3 तारीख को। तो इस मंथ में तो एंट्री आई ही नहीं चेक की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बैलेंस? 20 लाख ही रहेगा, वहाँ पर चेंज होगा ही नहीं बैलेंस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? वेरी गुड। अच्छा, पहले में इलेक्ट्रेशन नंबर 10 में क्या देखो जरा। किसमें डाउट आ रहा बेटा आपको? कृष्णकांत, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो ये क्रेडिट बैलेंस ही है ना बेटे। तो क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस ही होता है ना। क्रेडिट बैलेंस का मतलब तो फेवरेबल बैलेंस ही होता है, ये क्या हमने कल भी लिखा था लास्ट लेक्चर में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में वन, हाँ, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, ठीक है। और दिक्कत कहाँ आ रही है फिर आपको? दिक्कत कहाँ आ रही है? अच्छा समझिए, चलो सॉल्व तो करेंगे ना अभी अपन, सम सॉल्व करेंगे। नहीं वाला, ये वाला सम मैंने लिया है ना, ये इसको सॉल्व क्यों करवा रहा हूँ? देखो मैंने सब इसके पहले क्या बोले आपको, सब अभी आप प्लस माइनस वाले ना आप सॉल्व कर लेना घर पे, उतना प्लस माइनस लिखना ही है बस कॉपी करके आपको। बट ये वाला सब मैं खुद सॉल्व करने वाला हूँ आपके साथ। देखो क्यों है उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। अभी फिलहाल आप मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ। नाम क्या है पार्टी का? नाम क्या है पार्टी का? नाम क्या है पार्टी का? नहीं है, छोड़ो, आ जाओ, लिखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 31 दिसंबर 2019। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अब ध्यान से सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। क्यों मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन देखो। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे विथ व्हाट? विथ बैंक बैलेंस एज पर, यहाँ पर मैं लिखूंगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। कितना है? 60,000। एक और है, कहाँ है एक और? अच्छा यहाँ पर भी है, शोड डेबिट बैलेंस ऑफ 3,82,000 ऑन 31 दिसंबर। अरे ये बेटे शोड डेबिट बैलेंस है, शोड डेबिट बैलेंस है, ठीक है। वो समझो, वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो बैलेंस बता रहा है, एडजस्टमेंट नहीं है। आकांक्षा बेटे वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो बैलेंस बता रहा है। संयम रखो। ये वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ के सॉल्व कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, प्लीज सॉल्व विथ मी, प्लीज सॉल्व विथ मी, दिस एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। यहाँ पर एक छोटा सा एरर है, वो क्या है मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले ऐड वाले आइटम, ऐड वाले सारे आइटम लेंगे पहले। तरुण कुमार लगी चाहिए, ठीक है। देखो ऐड वाला सबसे पहला आइटम कौन सा है? ये रहा, चेक्स हैड बीन इशूड नॉट प्रेजेंटेड 11 लाख, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 11 लाख। ये मेरे साथ सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे साथ सॉल्व करो ये वाला। और क्या है ऐड वाला? ये लेस 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 लेस, ये डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर
ये हो गया 16 लाख। तो कितना हो गया आपका 16,60,000। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? प्लस और माइनस लिखकर, हाँ हाँ चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। वेरी गुड चांद, आप समझ गए हो, आप समझ गए हो चांद। पहला आइटम लेस का, चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड। $11,40,000 बराबर। दूसरा, चेक रिसीव्ड नॉट डिपॉजिटेड, चेक मिला बट आपने डिपॉजिट नहीं किया, लेट डिपॉजिट किया 5 लाख बराबर, आपने लेट डिपॉजिट किया 5 लाख। नेक्स्ट, अगला, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड 4 लाख, चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड 4 लाख। बैंक चार्जेस 2,000। अब सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। देखो टोटल कितना आता है इसका, 16,40,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,000, इज इट 20,42,000? यस सर। ध्यान से सुनो मेरी बात, सब यहाँ तक आ गए हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से यहाँ पे सुनना है, सब यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। अब बेटे वो एंट्री नहीं है अंश, वो एंट्री नहीं है, वो बैलेंस बताया है पासबुक का, पासबुक का बैलेंस है वो। इसमें से अगर 16,60,000 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर आंसर आता है 3,82,000। बट प्लीज अंडरस्टैंड वन पॉइंट, यहाँ पर ये जो 3,82,000 आ रहा है ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। ये क्या आ रहा है? नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। देखो 16 लाख में से आपने 20 लाख माइनस किए, 16 लाख में से 20 लाख माइनस किए, तो यहाँ पर देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक था, तो ये हमारा बैलेंस एज पर पास बुक हो गया। बट कैन आई से, देखो हमको पता है सर, डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक विच इज फेवरेबल बैलेंस। बराबर है। बट अगर हम समझेंगे एक बात, क्या हम बोल ही नहीं सकते कि ये कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन, ये पॉजिटिव था, ये क्या था? पॉजिटिव था, और यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया है। मतलब क्या, इसको मैं सिंपल अपनी भाषा में बताता हूँ, साइन चेंज नेचर चेंज, साइन चेंज नेचर चेंज, साइन चेंज नेचर चेंज। साइन चेंज नेचर चेंज का मतलब क्या सर? हमने स्टार्ट किया था डेबिट बैलेंस के साथ और हम एंड में भी आ गए डेबिट बैलेंस पर। और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब क्या है बेटे? देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट। बोलो क्लियर यहां तक? तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक इज 3,82,000। कृष्णकांत समझ में आया क्या? अरे डोक लो, बोलो ना जल्दी। यस, दिस इज साइन चेंज
नेचर चेंज, साइन चेंज, नेचर चेंज। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। साइन चेंज, नेचर चेंज समझ में आ गया। देखो ये 3,82,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा है हमारे हिसाब से। क्वेश्चन क्या बोलता है, डेबिट बैलेंस ऑफ 3,82,000, 3,82,000, डेबिट बैलेंस ऑफ 3,82,000। क्लियर, वेरी गुड, आ जाओ। फोर्थ वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4, डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डेबिट बैलेंस बोला है, ओके ये नॉर्मल बैलेंस है सर। चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। सर देखो कैश बुक, पासबुक, चेक इशू हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, ऊपर लेकर आ गए प्लस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस, क्या हो जाएगा ये प्लस। कौन से लास्ट पॉइंट में क्रेडिट बैलेंस लिखा है बेटे, कौन से लास्ट पॉइंट में क्रेडिट बैलेंस लिखा है। अच्छा तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद, आपकी बुक पुरानी होगी बेटे किशन जी, शायद पुरानी होगी बुक, वो पुराने बुक में रहेगा मिस्टेक, है ना। वो कट कर लो, आपके क्वेश्चन में ठीक कर लो। अच्छा डेबिट को क्रेडिट लिखा है, गलती से लिखा होगा फिर। क्लियर, आ जाओ इस वाले पे थे अपन। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक, पासबुक, पासबुक ऊपर चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, ऊपर लेकर जाओ प्लस, डिविडेंड भी हो जाएगा प्लस। हाँ बेटे जिसके जिसके बुक में क्रेडिट है प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लो। देखो बहुत से बच्चों के बुक्स में ये क्रेडिट दिखेगा, मैंने आपको कहा था ना छोटा सा एरर है, वही एरर था। ये वाले नए बुक में उन्होंने ठीक कर दिया है, इसको डेबिट बैलेंस लिखेंगे, वो प्रिंटिंग एरर था बेटे, इसको डेबिट बैलेंस लिखेंगे। आपके बुक में किसी किसी के बुक में जिसकी पुरानी बुक होगी उसमें क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा, उसको डेबिट कर दीजिए, उसको डेबिट कर दीजिए। किसी की बुक रिवाइज होकर आई नहीं होगी तो उसमें शायद डेबिट बैलेंस होगा, उसका क्रेडिट होगा, उसको कट करके डेबिट लिख दीजिए। जहां जहां आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे गलत है सर, क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट को कट करो, डेबिट लिखो, प्रिंटिंग एरर है वो। आ जाओ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। देखो ये डिविडेंड इनकम था क्या, हाँ सर। ये भी इनकम है क्या, हाँ सर, ऐड कर दो चुपचाप बिना सोचे समझे। ये वाला देखो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन अप टू दिस डेट। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, पहला वाला क्या था, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड ऐड किया है हमने, चेक डिपॉजिट नॉट कलेक्टेड को माइनस करेंगे, सिंपल। देखो ये दोनों इनकम है, इनकम को आपने ऐड कर दिया, इनकम को आपने ऐड कर दिया, एक्सपेंस को आप माइनस करेंगे। एग्जाम में यही शॉर्टकट जो मैं आपको बोल रहा था याद रखना है, ऐसे ही। A check deposited into bank was dishonored but no intimation received. Check deposited dishonored. कैश बुक, पासबुक, चेक डिपॉजिट कर दिया सर, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया सर, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है। देखो डिसऑनर हो गया तो पासबुक ऊपर गया ही नहीं, पासबुक ऊपर गया ही नहीं, डिसऑनर हो गया ना, चेक पैसा आया नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है सर, नीचे लेके आ जाओ माइनस। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन हर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव। कैश बुक, पासबुक, बैंक ने पेमेंट कर दी, पासबुक नीचे चला गया, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, नीचे लेके आ जाओ माइनस। सिंपल सिंपल।
ये वाला सिंपल था, देखो कितने 2 मिनट में हमने सॉल्व कर दिया। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको यही ध्यान देना है। तो भाई साहब सर इसका अगर आंसर आ गया तो इसका जो ऑपोजिट है उसका भी आंसर तुरंत आ जाएगा। देखो इनकम का आंसर आ गया तो उसका ऑपोजिट एक्सपेंस तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट ही होगा। सिंपल है ना, समझ में आया क्या? बैंक ने कस्टमर को दिया, इंटरेस्ट अलाउड माइनस नहीं होगा, क्यों? ऐड ही होगा ना। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है। देखो बेटे कैश बुक पासबुक, कैश बुक में 10,000, पासबुक में 10,000। वही लक्ष्य का ध्यान दो यहाँ पर, आपके बैंक से 2,000 रुपये कट गए चार्जेस के, हाँ सर, बट आपकी कैश बुक में एंट्री नहीं आई तो 10,000 से 8,000 जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 2,000। लक्ष्य का समझ में आया क्या बेटे? लक्ष्य का समझ में आया क्या बेटे? विवेक शर्मा का कहना है लास्ट पॉइंट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ। कितना है? 3,50,000 हाउस टैक्स भर दिया बैंक ने। बैंक ने हाउस टैक्स भर दिया, मेरा कितना बच गया बैलेंस? 1.5 लाख, बट मैंने कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो कैश बुक से पासबुक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस 50,000। विवेक शर्मा जी समझ में आया क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना बेटा, क्यों नहीं आता है? 5 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन ऐसा। ईसीएस का जो सिस्टम बताया था मैंने बेटे, वैसे ए हाउस लोन नहीं, हाउस टैक्स है ये। डन, आ जाओ। देखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक डिसऑनर्ड, फिर से आपने चेक डिपॉजिट किया, सेकेंड लास्ट वाला बता रहा हूं, प्रभात सिंह देखो आपने क्या कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया 3,20,000 का, तो आपका बैलेंस हो गया 8,20,000। पासबुक में एंट्री आई ही नहीं, क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ है। तो 8,20 से 5 लाख आना है, माइनस 3,20,000 करना है। प्रभात सिंह ये वाला क्लियर? चेक लेने से मना कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर अगर आप चेक लेने से मना कर रहे हो तो उसका एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए बेटा। डन, लास्ट वाला हाउस टैक्स का तो बताया ना बेटा मैंने, ये क्या हाउस टैक्स तो ये रहा ना, हाउस टैक्स सेकेंड लास्ट आप बोल रहे हो, ये हुआ हाउस टैक्स वाला आपका। क्लियर? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अरे बेटे सेम चीज, तो आप लोग सेम चीज बार बार पूछ रहे हो बेटे। वंदना जी ट्रू हो आंसर या फॉल्स हो आंसर?
हमको रीज़न लिखना ही है बेटे। बोलो क्लियर है सबको? बोलो जल्दी जल्दी, क्लियर है क्या सबको? क्लियर है तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूं। थम्स अप डालो फटाफट सब, थम्स अप चाहिए, थम्स अप चाहिए मुझे फटाफट। थम्स अप डालो, थम्स अप फटाफट, थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी क्वेश्चन कर लेंगे नहीं रे पगले, कॉन्सेप्ट पेंडिंग है अभी। बाकी क्वेश्चन करेंगे बोलता है पागल। आ जाओ, बाकी तो मेन क्वेश्चंस में अभी तो और भी बहुत सी चीज़ें पेंडिंग है, कॉन्सेप्ट पेंडिंग है। अभी तो ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन पे आया कहाँ हूँ मैं। चल आ जाओ, एग्जाम्पल्स कहाँ पर अपने। चलो नोटबुक में आ जाओ, सब लोग लिखेंगे फिर से। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स विथ एग्जाम्पल फॉर ओवरड्राफ्ट, फॉर ओवरड्राफ्ट। चलो अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। चलो ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओवरड्राफ्ट 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 पे आते हैं, है ना? ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट क्या है सर? ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटे, जैसे आपका प्री पेड सिम कार्ड होता है और एक आपका पोस्ट पेड सिम कार्ड होता है, ये वैसा है। कनेक्शन बिल्कुल उल्टा है। कैसे, ध्यान से समझेंगे। आपका जो प्रीपेड सिम कार्ड होता है उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? रिचार्ज करना पड़ता है, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। बोलो हाय ना, बोलो हाय ना। अब पोस्ट पेड की बात करेंगे तो उसे आपको पहले यूज करना है, उसके बाद आपको पे करना है। बराबर है यहां तक? यहां तक बराबर है? क्लियर यहां तक सबको? ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, प्रीपेड वाले सिम कार्ड में और पोस्टपेड वाले सिम कार्ड में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सर मान लो मेरा सिम कार्ड जो है वो एयरटेल का सिम कार्ड है, एयरटेल का सिम कार्ड है। अब ये एयरटेल का जो सिम कार्ड, ध्यान से सुनेंगे, एयरटेल का जो सिम कार्ड है, मेरा सवाल ये है कि जब आप एयरटेल आपके पास प्रीपेड सिम कार्ड है, कौन सा सिम कार्ड है? प्रीपेड सिम कार्ड है। तो जब आप एयरटेल वालों को पैसा देते हो, मतलब एयरटेल को पैसा डिपॉजिट करते हो, है ना? डिपॉजिट करते हो यानी कि रिचार्ज करते हो, तो आपके मोबाइल का बैलेंस बढ़ता है या कम होता है?
आपके मोबाइल का बैलेंस बढ़ता है या कम होता है? हमने मोबाइल का रिचार्ज किया, यानी कि एयरटेल कंपनी में पैसे डिपॉजिट कर दिए, मोबाइल का रिचार्ज किया है। अगर रिचार्ज किया आपने और मतलब बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, उतना बोलो आप मुझे। बढ़ता है, वेरी गुड मधुर। बढ़ेगा, वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, इंक्रीज, वेरी गुड। सो हियर द बैलेंस विल इंक्रीज, है ना? हाँ सर। ओके, दूसरा सवाल, जब आप उसको यूज़ करते हो, उसका इंटरनेट यूज़ करते हो, कॉल करने के लिए यूज़ करते हो, मैसेजेस करने के लिए यूज़ करते हो, तो उसको यूज़ कर रहे हो मतलब उसमें से पैसा इशू हो रहा है, तो उसका यूज़ होता है, तो बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? बोलो जल्दी। बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? बोलो जल्दी। अब जब यूज़ करोगे तो बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, टोक लो। डिक्रीज होगा, वेरी गुड। तो यहाँ पर यूज़ करने से बैलेंस डिक्रीज हो रहा है ना? हाँ सर। अब फिर से, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पोस्ट पेड में क्या होगा? सबसे पहले यूज़ करने बोलेगा आपको, है ना? यूज़ करने बोलेगा आपको, हाँ सर, यूज़ करने बोलेगा। तो यूज़ करने बोलेगा मतलब इन शॉर्ट इशू कर रहे हो, इशू करने से आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर बैलेंस बढ़ेगा। ऐसा कैसे सर? हाँ देखो ना, आप जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे आपका बिल उतना ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बिल आएगा। वैसे ही जब बिल आएगा तो आप उसका पेमेंट करोगे, बिल का पेमेंट करोगे, मतलब यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, वो आपने एयरटेल में पैसे जमा करवा दिए, तो बिल का पैसा पे करोगे। आपका बिल आया है 1,000 रुपये का और आपने उसमें 700 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो आपका बैलेंस 1000 से 300 पे आएगा कि नहीं आएगा? 1000 रुपये का बिल है, आपने 700 का पे कर दिया, तो 300 ही बचेंगे, यानी कि आपका बिल का बैलेंस 1000 से 300 पे आ गया। आपके बिल का बैलेंस 1000 का 300 पे आ गया, मतलब पे करने पे डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया? वेरी गुड। इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आ गया सबको? ओके, ये समझ में आ गया कैसे उल्टा होता है, इफेक्ट क्यों उल्टा आ रहा है वो समझ में आ गया सबको, है ना? ध्यान से सुनो अभी मेरी बात। अब ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी क्या होता है? मान लो आपके बैंक में बैलेंस है कितना? 10,000 रुपये का बैलेंस। कितने का 10,000 है? बैलेंस 10,000, ठीक। आपने चेक इशू कर दिया, चेक आपने इशू कर दिया, कितने का? सर हमने चेक इशू किया है 50,000 का। चेक कितने का इशू किया? 50,000 का। अब कोई कोई बोलेगा कि सर 10,000 का बैलेंस होते हुए 50,000 का चेक इशू करोगे तो चेक बाउंस हो जाएगा। हाँ सही बात है बेटे, बट अगर वो सेविंग अकाउंट है तो, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके पास करंट अकाउंट है, तो आपको बैंक एक फैसिलिटी देती है जिसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्रेडिट, सीसी भी बोलते हैं, कभी कभी कैश क्रेडिट भी बोलते हैं, कोई कोई ओवरड्राफ्ट भी बोलता है, तो ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपने चेक इशू किया 50,000 का, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 40,000 नेगेटिव, 40,000 नेगेटिव, दैट इज ओवरड्राफ्ट, बराबर। तो बैंक ने यहाँ पे क्या किया? बैंक ने आपके 10,000 लिए, खुद की जेब से 40,000 दिए और 50,000 के आपका चेक का पेमेंट कर दिया, 50,000 के आपका चेक का पेमेंट कर दिया, बराबर यहाँ तक? हाँ सर बराबर है। तो अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पर सिचुएशन मान के चलते, अब ये ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस का सिचुएशन 40,000। अब आपने अगर पैसे चेक मान लो डिपॉजिट कर दिया 10,000 का, चेक कितने का डिपॉजिट किया? चलो 20,000 ले लेते हैं, कंफ्यूजन होगा, 20,000 का। तो मतलब अब ध्यान से सुनो, बैंक वाले को आपको 40,000 पे करने हैं। हाँ सर, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है 40,000 वो पे करने हैं। आपके पास 20,000 का चेक आ गया, वो आपने बैंक में जमा करवा दिए। बोला हाँ सर बैंक में जमा करवा दिए। तो बैंक क्या कहेगा? देखो आपने मुझे 40,000 देने थे, आपने 20,000 दे दिए, आपका बैलेंस कम हो गया, अब आपका बैलेंस है 20,000, ओवरड्राफ्ट। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया?
क्रेडिट फैसिलिटीज गिवन बाय बैंक, यस बेटे। बोलो यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर है? सौरभ मिश्रा जी, अगर आपको ऐसा है तो आप एक काम करो, आप ये लेक्चर खत्म होने दो, तो आप कल से देख लेना लेक्चर, या तो ये बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर स्पीड में देख लेना। यहाँ तक क्लियर सबको? वेरी गुड, 100%, वेरी गुड, ये समझ में आ गया सबको। अब देखो इशू करने की वजह से यहाँ पे मतलब हमको पूरी तरीके से उल्टा चलना है, पूरी तरीके से उल्टा चलना है, तो ध्यान से सुनेंगे। आ जाओ, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे मेरे साथ, ये वाला, चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखो, सिर्फ ये एग्जाम्पल लिखो, ये एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। नहीं रही अभी, बैच 1 की क्लास है बेटी। बोलो यहाँ तक क्लियर? ये लिखा आपने, ये लिखा तो आप थम्स अप डालो, ये लिखेंगे, ये लिखा अगर आपने है तो थम्स अप डालो। ओके, सबको, सब करंट अकाउंट होल्डर्स को फैसिलिटी नहीं मिलती बेटे। एक बहुत बड़ी, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते समय एक बहुत बड़ी गलती पढ़ाई जाती है कि करंट अकाउंट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाता है। तो बच्चे के मन में ये आता है कि भाई मेरे को करंट अकाउंट है, मेरा मतलब मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ऐसा नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए आपको बैंक को अप्लाई करना पड़ेगा, बैंक को आपको आपके फाइनेंशियल्स बताने पड़ेंगे। तो बैंक आपको एक लिमिट देगा कि भाई इतनी लिमिट तक आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हो। आपका अगर छोटा बिजनेस तो भाई चलो 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक। जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब आपके बैंक में ना होते हुए, पैसे ना होते हुए भी आप उतना पैसा यूज कर सकते हो। 5 लाख का लिमिट दिया मतलब आपसे 5 लाख तक ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। बट 5 लाख के बाद अगर आप चेक इशू करेंगे तो बाउंस हो जाएगा, चेक को अलाउ नहीं करेगा। क्लियर यहां तक? सिबिल, सिबिल, सिबिल नहीं, सिबिल स्कोर होता है बेटा, सिबिल, CIBIL, सिबिल। जो अप्लाई करता है उसी को मिलता है, उनको क्राइटेरिया होता है बेटा। ठीक है, ये लिखा सबने, वेरी गुड। नाउ अंडरस्टैंड, अभी सब ध्यान देंगे यहाँ पर। देखो इसको सॉल्व करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, एक शॉर्टकट ट्रिक वाला तरीका है, एक शॉर्टकट ट्रिक वाला तरीका है, और एक अपना नॉर्मल वाला भी तरीका है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, अब बात ध्यान से सुनो। ये है आपका कैश बुक, ये है आपका पासबुक। हमने क्या बोला, बैलेंस है इसमें 50,000 और इसमें बैलेंस है 50,000, बराबर है? यस सर। बट इस बार कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक का ये डेबिट बैलेंस है, यानी कि ओवरड्राफ्ट। क्या है? ओवरड्राफ्ट। हमने 10,000 का चेक क्या किया, डिपॉजिट किया। यहाँ पर 50,000 का ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, चेक डिपॉजिट कर दिया हमने 10,000 का। चेक डिपॉजिट करने की वजह से यहां पर मेरा बैलेंस होगा 40,000। ये बैलेंस में तो चेंज ही नहीं है। सर चेक डिपॉजिट करने से बैलेंस कम कैसे होगा? सर चेक डिपॉजिट करने से बैलेंस कम होगा क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। मुझे बैंक को ऑलरेडी 40,000 देने थे, अब मैंने 10,000 पे कर दिए, तो अब मुझे बैंक को बैंक को 50,000 देने थे, अब मैंने उसमें 10,000 जमा कर दिए, तो मुझे बैंक को अब सिर्फ 40,000 देने हैं। बोलो ये वाला क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर? सिबिल देख तरुण बाद में डिस्कस करें, अपना जूम मीटिंग में डिस्कस करते हैं ये चीज। यहां तक देखो, यहां पर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो। ये 10,000 डिपॉजिट के बावजूद माइनस क्यों किया, समझ में आया तो थम्स अप डालो। डिपॉजिट करने के बावजूद माइनस में क्यों लिखा है मैंने, अगर आपको समझ में आया तो थम्स अप डालो फटाफट। डिपॉजिट होने के बावजूद अगर मैंने माइनस किया है और वो क्यों किया है, अगर आपको समझ में आया है तो फिर से थम्स अप डाल दो।
ओके, रोहित टेक, फिर से सुनो, हमें बैंक को पेमेंट कितनी करनी है? हमें बैंक को पेमेंट करनी है 50,000 की, ओवरड्राफ्ट है अपनी। बैंक ने हमें बैंक को कितना देना है? 50,000। तो 50,000 आपका एक प्रकार से लोन है बेटे, आपने उसमें 10,000 रुपये जमा करवा दिए, 10,000 जमा हो गए, तो आपका लोन का बैलेंस कम होकर कितना हो जाएगा? 40,000। सीधी बात है, इट इज़ लाइक योर लोन। अगर आपने बैंक से 1 लाख रुपए का उधार लिया है, आप 1 लाख में 20,000 रुपये जमा कर दोगे तो आपका उधार 80,000 बचेगा। रोहित भाई टेक, समझ में आया क्या? रोहित समझ में आया क्या? तो अब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरा कैश बुक टू पास बुक है तो क्या करना पड़ेगा सर? सर कैश बुक टू पास बुक है, तो ऐड करना पड़ेगा 10,000 सर। और अगर पास बुक टू कैश बुक है तो माइनस करना पड़ेगा 10,000 सर। क्लियर? देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइनस प्लस नॉर्मल बैलेंस था, बट ओवरड्राफ्ट बैलेंस में एग्जैक्टली उल्टा हुआ क्या? देखो, प्लस एंड माइनस। बोला है ना, ओवरड्राफ्ट होने की वजह से बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ क्या? नहीं हुआ? देखो, बोला है ना। ये आपका पहला तरीका है, मैंने दिया आपको। दूसरा तरीका और सिंपल तरीका दे रहा हूं मैं आपको। बराबर है कुलदीप, पे लेटर जैसा है। ध्यान से सुनेंगे, दूसरा मेथड मेरा, ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो, अब क्या होता है ना, हम है एग्जाम में, एग्जाम का एनवायरनमेंट है, थोड़ा सा नर्वसनेस है अंदर, थोड़ा सा पैनिक होने की सिचुएशन ज़्यादा है, गड़बड़ होने की गलतियां बहुत है, यहाँ पर चांसेस बहुत है गलतियां होने की। ठीक है, तो एग्जाम में बैठे बैठे समझ नहीं आता है। देखो, अब भले ही हम ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बट डिपॉजिट सुनने के बाद हमारे दिमाग में आता है कि बैलेंस प्लस बढ़ेगा। इशू बोलते ही हम सुनेंगे कि माइनस बैलेंस कम होगा। ये हमारे दिमाग में फिक्स बैठा, मतलब अब वो दिमाग वैसा ट्रेंड है हमारा कि डिपॉजिट मतलब बढ़ेगा, इशूड मतलब कम होगा। ये कॉन्सेप्ट बैठने में, दिमाग में समझने में वहां पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और गड़बड़ करके हम एग्जाम पेपर में सोल्यूशन की भी गड़बड़ करके आ सकते हैं, जहां पे हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक बेस्ट तरीका क्या निकाला है, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे सॉल्व करेंगे एज इफ ये नॉर्मल बैलेंस है, एज इफ ये नॉर्मल बैलेंस है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा, देखो, कैश बुक पासबुक। ठीक, मैंने कहा कैश बुक में बैलेंस है 50,000 नॉर्मल, ये भी 50,000 नॉर्मल। हाँ, ये मेथड है, मेथड फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट नहीं है, ये आपको मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड, एक मेथड दो, दोनों में से कौन सा फॉलो करेंगे आप देखो। ठीक, 50,000 50,000, आपने चेक डिपॉजिट कर दिया 10,000 का। हाँ सर, चेक डिपॉजिट कर दिया 10,000 का, तो बैलेंस कितना हुआ? 60,000। इसका बैलेंस कितना रहेगा? 50,000, जो हम बेसिकली नॉर्मल बैलेंस में करते थे। बोलो हाँ या ना? नॉर्मल बैलेंस में यही करते थे। हाँ सर, नॉर्मल बैलेंस में यही करते थे। बराबर। अब 60,000 टू 50,000 जाना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? माइनस 10,000। बट क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन है, पलटी मार के उल्टा प्लस, पलटी मार के उल्टा प्लस। समझ में आया? मतलब हम प्रोसीजर वही फॉलो कर रहे हैं जो नॉर्मल बैलेंस फॉलो करते हैं, बस एंड में ओवरड्राफ्ट होने की वजह से एडिशनल स्टेप, क्या? फाइनल आंसर को उल्टा कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। सिंपल। अरे गंदे आदमी, पहले सॉल्व करेंगे फिर उल्टी करेंगे, ठीक। और अगर हम पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 10,000, बट ओवरड्राफ्ट है इसके कारण पलटी मार के उल्टा माइनस। बोलो, फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? अगर आप फर्स्ट मेथड को मना करते हो तो छोड़ दो। फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड वो बोलो, मेथड 1 या मेथड 2? मेथड 1 या मेथड 2?
अगर आप बोलते हो कि मेथड 1 नहीं करना है तो नहीं यार, डायरेक्ट बोलो ना यार, फर्स्ट या सेकेंड यार, थम्स अप नहीं खेलेंगे अपन। तो पहले मेरे को बताओ यहाँ पर फर्स्ट या सेकेंड, सेकेंड इज बेस्ट, वेरी गुड, सेकेंड सेकेंड वेरी गुड। अरे बाकी के तो बोलो, दो मेथड, दो सेकेंड। कुलदीप शर्मा जी फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे, बढ़िया। प्रभात सिंह फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे, बढ़िया, सेकेंड सेकेंड। रोहित टेक फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। श्यामला कोरी फर्स्ट, ठीक है। विवेक शर्मा फर्स्ट, ठीक है। नेहा फर्स्ट, ठीक है। शर्मा फर्स्ट फर्स्ट। नवनीत नगर सेकेंड, 1 1 1 1 2 1, सेकेंड मेथड जिंदाबाद, वेरी गुड। उल्टा करेंगे सर, वेरी गुड चांद। यश कुमार जी फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे, बढ़िया। गरिमा अग्रवाल जी फर्स्ट के साथ जाना चाहेंगे। संस्कार वाग सेकेंड सेकेंड। सोहन बोध कैसे रे एड़े, कोई एक ही करने का। पोल लगाते हैं, पोल लगाते। चलो पोल लगा दिया, मेथड 1 या मेथड 2। वेरी गुड। देखो पोल लगा दिया है मैंने, पोल। Hmm. 43% are like method 1, 57% are with method 2. ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर। आ जाओ। ठीक है, नाउ सेकंड ये वाला हो गया। अब आपने ये लिख लिया, ये दोनों लिख लो। आपको मेथड 1 मेथड 2 जो लिखना है लिखो, जो आपको सही लगता है वो लिखो। 4 एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, 4 एग्जाम्पल लेंगे मेथड 1 और मेथड 2 दोनों से, ताकि हमको समझ में आए। डन बोलो, डन। मेथड 1 में थोड़ा सा सिर्फ कंफ्यूजन होने के चांसेस है बेटा, और कुछ भी नहीं। उसके लिए आपको याद रखना जरूरी है, दिमाग शांत रख के जगह पर रख के सोचना जरूरी है कि अच्छा भाई साहब ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, मतलब बैलेंस कम हो रहा है। इशू कर रहे हैं तो इशू करते समय ओवरड्राफ्ट में बैलेंस बढ़ता है, वो याद रखना पड़ेगा अच्छे से, कामली, शांति से। डन, एवरीबॉडी डन। आ जाओ सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। लिखो सेकंड एग्जांपल, चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बट नॉट क्लियर्ड। चेक ऑफ 20,000 इशूड नॉट क्लियर्ड। चेक इशूड नॉट क्लियर्ड। तो अब यहां पर क्या होगा देखो,
ये है आपका क्रेडिट बैलेंस, ये है आपका डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट, बराबर। ये मेथड 1 है। तो क्रेडिट बैलेंस चेक इशू करने की वजह से आपका बैलेंस बढ़ेगा, आपका बैलेंस बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 1,20,000। बट यहाँ पर एंट्री आई क्या पासबुक में? नहीं। तो अगर हम कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, बराबर है। बट अगर हम मेथड 2 से करें तो ध्यान से सुनो, कैश बुक पासबुक 1,00,000 सर चेक इशू हुआ 20,000 का, ये लो चेक इशू हुआ 20,000 का, तो बैलेंस हुआ सर 80,000। बोलो यस 80,000, ये कुछ भी नहीं चेंज हुआ सर, 1,00,000 ही है तो 1,00,000 ही है, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया। अब अगर 80,000 से 1,00,000 पर जा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? प्लस करना पड़ेगा 20,000। बट सर पलटी मार के उल्टा माइनस। बट अगर सर वही हम लोग पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? प्लस करना पड़ेगा 20,000, बट सॉरी माइनस करना पड़ेगा 20,000, अब पलटी मार के उल्टा प्लस। बोलो क्लियर? अब मैं बेसिकली सेकेंड मेथड के साथ हूँ बेटे, क्योंकि वहाँ पे दिमाग आपको थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा एग्जाम में, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पैनिक होने के चांसेस, कन्फ्यूजन होने के चांसेस कम है। लिखा सबने? एवरीबडी डन? एवरीबडी डन टिल हियर? यस, आ जाओ आगे। 15,000 directly deposited by customer in bank, assuming this as credit balance, this as debit balance। कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा करवा दिए सर, ये हो गए 35,000, पर हमारा कैश बुक में एंट्री आई नहीं है। पचास से 35 जाएंगे तो माइनस, एंड 35 से 50 जाएंगे तो प्लस। मेथड 1। दूसरा मेथड, अज्यूमिंग इट एज नॉर्मल बैलेंस 50, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 15,000, तो हमारा बैलेंस हो गया 65,000 नील। तो ये 50 का 50 ही है सर। तो कैश बुक से पासबुक जा रहे हैं सर, प्लस करना पड़ेगा 15,000, बट पलटी मार के उल्टा माइनस। सर अगर हम पासबुक से कैश बुक जा रहे हैं सर, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? माइनस 15,000, पलटी मार के उल्टा प्लस। ये 1, ये 2, डन? एवरीबॉडी डन? भाई इलेक्शन किसी को कुछ भी जीतने दो, हमको जो करना हम तो वही करेंगे। बराबर है? डन यहाँ तक? एवरीबॉडी डन टिल हियर? बोलो थर्ड एडजस्टमेंट भी डन है क्या सबका? इज एवरीवन डन विथ थर्ड एडजस्टमेंट?
वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, बैंक चार्जेस वाला। ये है आपका मेथड 2, पलटी मार के उल्टा ये हो जाएगा प्लस और पलटी मार के उल्टा माइनस, बराबर। बट आपके मेथड 1 से अगर हम जाते हैं, कैश बुक, पासबुक, इधर बैलेंस है 10,000, इधर बैलेंस है 10,000। बैंक ने आपके चार्जेस कट किए तो आपका पेमेंट हुआ है 2,000 का बैंक को, मतलब बैंक को आपको 2,000 रुपये और बैंक चार्जेस के भी पे करने हैं। कैश बुक में एंट्री नहीं आई, 10,000 स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक टू पासबुक करना पड़ेगा आपको माइनस, यहाँ पर करना पड़ेगा आपको प्लस 2,000, अल्टीमेटली आंसर वही आएगा। बोलो क्लियर? ये 1, ये 2, बोलो डन। हाँ, इस वीक में रखवाता हूँ मैं टेस्ट। डन एवरीबॉडी, डन। डन डन डन, क्लियर है सबको? बढ़िया। तो ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हम ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। कल फिर से मिलेंगे सुबह 8 बजे। कल सुबह फिर मिलेंगे हम 8 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। टेस्ट का कल बताता हूं मैं बेटे आपको। आपको जो सही लगता है वो कर सकते हैं बेटे, आप ऐसे कोई जरूरी नहीं है। एक क्या हुआ बेटे? बैंक चार्जेस है ना बेटे, पासबुक में से बैंक चार्जेस कट गए ना, तो आपका बैलेंस बढ़ेगा, बैंक चार्जेस बढ़ेगा, तो इसलिए बैलेंस हो गया आपका पासबुक का 12,000। बट कैश बुक में एंट्री आई नहीं। एक समझ में आया क्या बेटे? बताता हूं, मीटिंग का भी बताता हूं। ओके सोहन, कोई बात नहीं। ठीक है, चलेगा। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। We will stop the lecture over here. We'll be meeting tomorrow at the same time, same platform. Do not forget to like the video, share with your friends and comment on the video after the lectures without fail. ठीक है? Till then everyone, thank you, bye bye, take care, enjoy.